प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। सेल कर्मियों को इस बार 29,500 बोनस मिलेगा। वहीं ट्रेनी कर्मियों को 23,600 रुपए का बोनस का भुगतान किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। प्रबंधन ने लगातार तीसरी बार बैठक में सहमति नहीं बनने के बाद भी भुगतान को निर्देश जारी कर दिया। आगामी 23 सितंबर तक कर्मियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं इस फैसले के बाद कर्मियों में भारी आक्रोश है। कर्मी यूनियन पर भड़ास निकाल रहे हैं। पिछली बार 26,500 बोनस मिला था। आसनसोल में रविवार देर शाम एक मामूली पटाखा फोड़ने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आसनसोल नॉर्थ थाना क्षेत्र के धात का सुकांत पल्ली इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने 20 लोगों के खिलाफ हमले का आरोप लगाया। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की शुरुआत उमा देवी के घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी के नीचे एक बच्चे द्वारा पटाखा फोड़ने से हुई। आरोप है कि उमा देवी के पति ने बच्चे को ऐसा करने से मना किया तो बच्चे की मां मौके पर पहुंच गई और गाली गलौज शुरू कर दिया। उसी दौरान उमा देवी भी वहां पहुंची और अपनी पड़ोसी महिला को गाली देने से रोकने की कोशिश की। गाली देने वाली महिला ने कुछ युवकों को बुला लिया और उमा देवी के पति की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब घटना की खबर सुनकर उमा देवी और उनके बेटे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने महिला से अपने पिता के साथ मारपीट का कारण पूछा। इससे भड़ककर महिला ने दोबारा युवकों को बुलाया और उमा देवी सहित उनके बेटों पर लाठी डंडों से हमला करवा दिया। इस हमले में उमा देवी के सिर पर चोट लगी, जबकि उनके बेटों सतीश कुमार, विकास सिंह, आकाश सिंह और रवि कुमार के हाथ पैर चोटेल हो गए। गंभीर रूप से एक घायल की स्थिति चिंताजनक है, जिसे इलाज के लिए दुर्गापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 साल का बच्चा था, उसको गर्दन धर कर पटक के मारे हैं कि क्यों मेरे द्वारी कहाँ पटाखा का छींटा आया है। ठीक, उसके लिए बहस हुआ तो इनकी वाइफ पूरा भद्दा भद्दा गाली दी, इनकी बहू गाली दी, झाड़ू दिखा रही थी। ये लोग बोला बाहर से आदमी बुलाकर मरवाएंगे। हम लोग की तरफ से झगड़ा का कोई बात नहीं था। ये लोग बाहर से आदमी बुलवा कर मार करवाया है। ये लोग पहले ये लोग डंडा उठाया है, तब दोनों तरफ से। मेरा भी तो बच्चा का माथा फटा है, हाथ टूटा है, तो हम लोग क्या करें? कहाँ है वो लोग? भर्ती हुआ क्या? भर्ती कोई नहीं है, वो लोग हटा है यहाँ से। दवा चल रहा है वो लोग को। ये लोग को ज्यादा लग गया है, वो लोग को लगा है। ये लोग को फट चिट गया, ये लोग को नहीं फटा है कि हम लोग को भी चोट लगा है, हम लोग को भी मारे हैं। बाहर से आदमी बुलाने का क्या जरूरत था? एक जगह रहना था। बाहर का आदमी हर साल ये करते हैं हर साल झगड़ा। अपना समझा लेते हैं। जो डीजल गाड़ी का नीचे नहीं, डीजल बात है। छोटा छोटा सब 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा है। डीजल गाड़ी कहाँ नहीं गया है, पटाखा दुआरी कहाँ उड़ के गया है। ये मेरे 5 साल का बच्चा का फफेली धार कर पटक के मारे हैं। जाना बॉबी मत बोला, जा अच्छा लगे जा। अब ये लोग का तरफ से मार हुआ है, हम लोग का तरफ से कोई मार नहीं हुआ है। ये लोग पहले एकदम नहीं चाह रहे थे, हम लोग एकदम मार नहीं चाह रहे। इतना आदमी जो भर्ती हो गया है, मिशन अस्पताल में सीरियस है, तो बोल तो रहे डंडा है। ये लोग भी चलाया है, हम लोग भी चलाए। किसी को कम लगा है, किसी को बेस। मेरा भी तो आदमी का हाथ टूटा है, बच्चा लोग का माथा फटा है। चोट लगा है, वो अस्पताल में कहीं भर्ती है। ये बाहर में है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्य
अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। सोमवार सुबह गुप्त सूचना के आधार पर पांडेश्वर डीवीसी के बगालपाड़ा में छापा मारकर पांडेश्वर थाना पुलिस ने मोहिनी कुमारी बेद नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 1 राउंड कारतूस बरामद किया गया। उस महिला को सोमवार को दुर्गापुर अनुमंडल न्यायालय में पेश किया। सूत्रों के अनुसार पुलिस की ओर से उस महिला को हिरासत में लेने की अपील की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने किस कारण से अपने घर में हथियार रखा था और जांच प्रक्रिया को तेज किया जा सके। कुल्टी थाना क्षेत्र के नेमतपुर फाड़ी अंतर्गत नेमतपुर पेट्रोल पंप के निकट कुमारडीहा मौजा के दाग नंबर 177 पर वेस्ट या सरकारी भूमि के रूप में 42 शतक 24 कट्ठा भूमि है। इस भूमि पर पहले भी दोनों पक्षों के बीच कई बार विवाद हो चुका है। पहले कुल्टी BLRO के खिलाफ नेमतपुर पेट्रोल पंप क्षेत्र के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ये सरकारी भूमि है, लेकिन आज एक अलग चित्र सामने आया। आसनसोल जिला अदालत के वकील मोहम्मद एजाजुल हक अंसारी दावा करते हैं कि ये भूमि उनके 3 भाइयों और एक बहन के नाम पर है। ये सरकारी भूमि नहीं है। आज दोपहर वकील एजाजुल हक अंसारी के साथ कुल्टी BLRO सुशांत चक्रवर्ती, आसनसोल SDLRO उत्पल साहा, ACP DD आसनसोल सुमन जायसवाल, ACP कुल्टी शेख जावेद हुसैन अंसारी सहित कुल्टी थाना और नेमतपुर फाड़ी के विशाल पुलिस बल ने उक्त भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाने का प्रयास किया। तब वकील एजाजुल हक अंसारी के साथ आसनसोल जिला अदालत के 2 अन्य वकीलों ने पुलिस अधिकारियों BLRO SDLRO को घेर कर विरोध प्रदर्शन किया। लंबे प्रयास के बाद पुलिस और प्रशासन सरकारी बोर्ड लगाने में सफल हो गया। दूसरी ओर वकील एजाजुल हक अंसारी ने बताया कि पूरी भूमि उनकी है और जबरन ये बोर्ड लगाया गया है। আমি একটা আইনজীবী, আমি জানি যে আইনকে যদি আইন থেকে মার্ডার করা হয়, in that moment you will have to stand before them and will protest. I protested against their illegal activities. কারণ কি আমি একটা আইন আছে, যদি সব কিছু আইনের মাধ্যমে চলে, কনস্টিটিউশন আছে, CRPC আছে, CPC আছে, এভিডেন্স অ্যাক্ট আছে, SR অ্যাক্ট আছে, আর আমাদের লিমিটেশন একটা আছে, আর WBLR অ্যাক্ট। WBLR অ্যাক্ট হচ্ছে BLRO বা SDLRO বা আমরা DM যা আছে জমির মাধ্যমে এই আইনের মাধ্যমে চলাফেরা ওরা করে, ওরা প্রসিড করে। এবার আজকে দেখা গেল হঠাৎ উইদাউট এনি লিগাল নোটিস বা আমাকে ইনফর্ম করে এরা চলে এলেন। সাইনিং জিনিসটা যে আমি সাইন লাগাবো, গভর্নমেন্ট ভেস্টেড ল্যান্ড আছে, কিন্তু ওরা জানে যে এখানে একটা টাইটেল শ্যুট হয়েছে, অলরেডি টাইটেল শ্যুটে কোর্ট আমাকে ইনজাংশন গ্রান্ট করলো ইন দ্য রেস্ট্রেনিং ফর্মে, যে কেউ জায়গাতে ঢুকতে পারবে না। আর কোর্ট হোল্ড করলো যে আমি এখানে ফিজিক্যাল পজেশন আছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার বাড়ি আছে, 2টো বাড়ি আছে, ফেন্সিং আছে, আমার দিয়াল আছে, আমার বাথরুম আছে, ইলেকট্রিসিটি আছে, হোল্ডিং ট্যাক্স আছে। আমি জাস্ট একটা আইনের প্রশ্ন করলাম যে আপনি আসছেন তো আপনি তো আইনের মাধ্যমে আসবেন, বেআইনি কাজ তো করবেন না। করলেন আর কোন সেকশনে আছে, কারণ কি যেখানে DLRO বা SDLRO সাহেব হচ্ছেন, আপনি তো বই পড়ে এসেছেন, এখানে তো প্রত্যেক সেকশনে ডেসক্রিপশন দেওয়া রয়েছে।
প্রত্যেক জিনিসে ডিটেলসে ব্যাখ্যা করা আছে। তো আপনি একটু সাহেব আছেন, আপনি তো বেআইনি করবেন না, কিন্তু এখানে সাহেব কি করলো, বেআইনি কাজ করলো। এখানে কোনো অর্ডার নয়, অর্ডার এগেনস্টে কোনো প্রভিশন এখানে নাই যে এসে এখানে সাইনি বোর্ডটা লাগিয়ে দেবে। আমি জাস্ট ওকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, কিন্তু উনি দেখাতে পারলেন না, জবরদস্তি করার চেষ্টা করলেন। মানে জমিটা আমার জমি আছে। आसनसोल बनपुर के धर्मपुर के एबी टाइप क्वार्टर स्थित न्यू अंबेडकर क्लब के काली पूजा की खूटी पूजा का विधिवत पूजा सोमवार को क्लब के प्रांगण में किया गया। क्लब के मुख्य आयोजनकर्ता सुजीत सिंह ने बताया कि पिछले 1 दशक से काली पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार केदारनाथ धाम की झांकी का पंडाल का निर्माण होगा। संगीत संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। इस पूजा के आयोजन में किसी से भी चंदा नहीं लिया जाता है। सभी सदस्य मिलकर अपने दम पर पूजा का आयोजन करते हैं। क्लब के अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी है, जो कि आसनसोल जिला अदालत के विख्यात अधिवक्ता है। क्लब सचिव महादेव भौमिक ने बताया कि पूजा का बजट इस साल 4 लाख का है। पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। मौके पर स्थानीय पार्षद खुशबू निमय, परमाणिक संजय प्रसाद, राजकुमार सिंह, तारकनाथ मंडल, सैयद एजाज, बंटू दत्त, तोहीन मित्रा, सैयद फजल की गौरवमयी उपस्थिति थी। अम्बेडकर क्लब की तरफ से ये 7वां साल है हम लोग काली पूजा का स्थापना, मतलब खूटी पूजा हम लोग आज यहाँ किए हैं। सामने दुर्गा पूजा है, उसके बाद काली पूजा है। हमारा ये न्यू अम्बेडकर क्लब हर साल बहुत ही अच्छे से और सब मिलजुल कर हम लोग पूरी कमेटी, पूरी टीम, पूरा वार्ड 98 ये उत्सव मनाते हैं। कितने दिनों का ये प्रोग्राम चलता है? ये प्रोग्राम 19 तारीख को ओपनिंग है, 20 को पूजा है, 24 को विसर्जन है और उस दौरान सभी दिन अलग अलग कार्यक्रम है। बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम किया जाता है, महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम किया जाता है और हर रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोग्राम चलता रहता है। थीम इस बार का थीम केदारनाथ है। इस बार थीम में हम लोग केदारनाथ रखे हैं। इस बार तो हमारा 4 लाख का बजट है। ठीक है। और आप इसमें संगीत इसमें से हम लोग कोई चंदा उंदा नहीं लेते, मोहल्ला से कोई चंदा उंदा नहीं। आपस में हम लोग का जो पश्चिम बर्धमान जिले में AIMIM कमेटी के अध्यक्ष दानिश अजीज के नेतृत्व में कल शाम को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के रेलपार ओके रोड पर हालते हाजरा शीर्षक से एक जनसभा का आयोजन किया। इस अवसर पर दानिश अजीज और अन्य AIMIM नेताओं ने आसनसोल के वर्तमान स्थिति और आम लोगों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि AIMIM कठिन समय में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। दानिश अजीज ने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दोनों राजनीतिक दल और उनके नेता आम लोगों के अधिकारों को नष्ट कर रहे हैं, जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। जनसभा में शामिल AIMIM नेताओं में मोहम्मद एजाज अहमद, मोहम्मद अनवर हुसैन, आतिफ मलिक, शोहरत आलम, दानिश खान, साजिद खान, ममता अंसारी, नियाज अहमद और कई अन्य नेता व जनप्रतिनिधि शामिल थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए और किसी दानिश अजीज या किसी एजाज अहमद, किसी अनवर हुसैन या कोई भी XYZ को लीडरशिप बनाने के लिए यहां हम लोग नहीं आए। आज हमारी हाजिरी, आज हमारी मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद लेकर आप सबके सामने है और वो मकसद ये है कि आपके लीडरशिप को पैदा करना, आपकी क़यादत को मजबूत करना, आपके सफों से निकलकर एक ऐसे लोगों को सामने लाना जो आपकी आवाजों को उठाकर इन जो नामुराद आपकी काम ना कर रहे हैं, आपकी वोट लेकर अपने राजनीतिक रोटी को सेक रहे हैं, उनसे कान पकड़कर काम करवाना, ऐसे लोगों की लीडरशिप चाहिए हमें। तो ये लीडरशिप कब बनेगी? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कब कर पाएंगे हम लोग?
पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट MIM आसनसोल रेल पार्क का डेवलपमेंट कब होगा? इनसे जो तीन बार आपका वोट लेकर आपको केस देकर आपको डराते, आपको जेल भेजते हैं, इनसे आप उम्मीद करते हैं? इनका प्लानिंग है आपके प्रति, सुन लीजिए, आपको टॉप टू बॉटम मजबूर बना के रखने का प्लानिंग है। इसका जीता जाता अभी साइकिल चेन आपको बता दूंगा मैं। ये आज आसनसोल उत्तर रेल पार्क के इलाकों में मैक्सिमम जगहों पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग का काम जोर शोर से चल रहा है। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नशा मुक्त बंगाल बनाने की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध जताया। सोमवार सुबह बीजेपी के नमो रन कार्यक्रम के तहत दुर्गापुर के B1 मोड़ से चंडीदास मार्केट तक करीब 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। सैकड़ों युवा युवतियों की भागीदारी से ये मार्ग गूंज उठा। हालांकि इस आयोजन ने राजनीतिक विवाद को भी हवा दी। बीजेपी के जिला साध्यक्ष चंद्रशेखर बैनर्जी ने आरोप लगाया, तारापीठ की कौशिकी अमावस्या से लेकर दुर्गा पूजा, काली पूजा और जगद्धात्री पूजा तक हर त्योहार में राज्य सरकार शराब बिक्री के नाम पर करोड़ों रुपए का राजस्व कमाती है। समाज को दूषित करने वालों के खिलाफ हमारा ये कार्यक्रम एक विरोध है। वहीं जिला तृणमूल नेतृत्व ने पलटवार करते हुए कहा, खेलकूद जीवन का एक सबक है, लेकिन बीजेपी इसे राजनीति में घसीट रही है। वे जान चुके हैं कि 2026 के चुनाव में उनकी हार निश्चित है, इसलिए जनता का ध्यान खींचने के लिए ऐसे नाटक कर रहे हैं। दुर्गापुर नगर निगम का कार्यकाल लगभग 3 साल पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक नए चुनाव की घोषणा नहीं होने से विपक्षी दलों में गुस्सा भड़क रहा है। सोमवार को इस गुस्से का इजहार मंडल शासक SDM कार्यालय के घेराव के रूप में हुआ। युवा कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसमें कांग्रेस नेता तरुण राय, युवा अध्यक्ष रवि यादव और इंटेक जिला अध्यक्ष सुभाष साहा ने नेतृत्व किया। लगभग 50 कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक दोपहर में नारेबाजी करते हुए मंडल प्रशासन के गेट पर पहुंचे और तत्काल नगर निगम चुनाव की मांग को लेकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि सरकार की लापरवाही के कारण जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को लंबे समय से रोका जा रहा है, जिससे दुर्गापुर के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। तरुण राय के नेतृत्व में युवा कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। तरुण राय ने चेतावनी दी, अगर जल्द ही दुर्गापुर नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। युवा अध्यक्ष रवि यादव ने कहा, दुर्गा पूजा के बाद भी अगर चुनाव नहीं हुआ तो हम नगर निगम के गेट पर ताला लगा देंगे। जमुड़िया औद्योगिक क्षेत्र में रेशमी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। 2024 में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा न मिलने के कारण नाराज ग्रामीणों ने ये कदम उठाया। घटना जमुड़िया हुड़मा डांग ग्राम के निवासी तुलसी मेझान की जमीन से जुड़ी है, जिसे फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित किया गया था। जानकारी के अनुसार रेशमी ग्रुप ने तुलसी मेझान से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 2024 में पूरी की, लेकिन अब तक कोई मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने कई बार फैक्ट्री प्रबंधन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोगों ने आखिरकार फैक्ट्री गेट पर
पर ताला लटका दिया। कंपनी जमुड़िया में 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता वाला इस्पात संयंत्र और 500 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और मुआवजे का वादा पूरा नहीं हो रहा। घटना की सूचना मिलते ही जमुड़िया थाना और केंद्र फाड़ी की पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति शांत करने का प्रयास किया। আজকে আমরা ওই তুলসী মেজান জমি বিক্রি করেন 2024 সালে, এখনো পর্যন্ত তাকে টাকা দেওয়া হয়নি। তার জন্য হিজলগড়া, নিমাইডাঙ্গা, বাবুডাঙ্গা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক আমরা একত্রিতভাবে হয়ে আজ রেশমি গেটে বিক্ষোভ করছি, যাতে তুলসী মেজান তার প্রাপ্য অধিকার পাক। তার জন্য আমরা সকলে আজকে এই সময়টাতে এসেছি, তার সাথে আছি, আমরা লড়ছি এবং লড়ব। এখন কি করকা আজকে কোনো কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কেউ আসেননি এখনো পর্যন্ত। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।